हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर 301 नॉट। मैं नवेद निसार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। NCERT चैप्टर नंबर 1 10th क्लास रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि बताइए कि जो रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये देखिए 13/3125। अब हम 3125 की क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 कितनी बार आया, 5 रेज द पावर 5 बार। ठीक है, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 रेज द पावर m, यानी कि हमारी जो थ्योरम थी उस फॉर्म में हमारा आ गया, लेकिन इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 रेज द पावर n नहीं है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा आपका। ओके, सेकेंड पार्ट 17/8। तो डिनोमिनेटर क्या है इसका, 8 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 रेज द पावर 3। तो ये डिनोमिनेटर इसका इन दी फॉर्म ऑफ 2 रेज द पावर n की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, यानी कि दोनों में से किसी एक नंबर में होना चाहिए। या दोनों में होंगे तो गुड एंड वेल है, अगर दोनों में से भी कोई एक है तो भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड पार्ट 64/455। तो डिनोमिनेटर ऑफ 455 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो क्या डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज द पावर n 5 रेज द पावर n एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 7 एंड 13 एज इट्स फैक्टर। तो 2 रेज द पावर n या 5 रेज द पावर n m की फॉर्म में तो है ही नहीं, बल्कि इसमें दो और नंबर आ गए, क्या आ गया, एक 7 आ गया और एक 13 आ गया। तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 64/455 इज नॉट टर्मिनेटिंग। ओके, फोर पार्ट 5/1600। तो डिनोमिनेटर क्या है, 1600 है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 2 रेज द पावर 6 एंड 5 रेज द पावर 2। तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 रेज द पावर n और 5 रेज द पावर m की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट 29/343। अब डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 343 के, तो क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 7 रेज द पावर 3। अगेन डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज द पावर n और 5 रेज द पावर m की फॉर्म में नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, 7 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है एक और, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। सिक्स पार्ट 23/2 रेज द पावर 3 एंड 5 रेज द पावर 2। तो डिनोमिनेटर आपका इसी फॉर्म में है और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इसको हम सिंपली क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेवन पार्ट 129/5 2 रेज द पावर 2 5 रेज द पावर 7 और 7 रेज द पावर 5। तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया, इज नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 रेज द पावर n एंड 7 5 रेज द पावर m। खाली इसी फॉर्म में नहीं है, बल्कि क्या, इट ऑल्सो कंटेन 7 एज अ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। एट्थ पार्ट 6/15। अब देखिए आप 6/15 को हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और 15 को 3 इंटू 5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/5। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5 हो गया। द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5 रेज द पावर m। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज टर्मिनेटिंग। ओके, डायरेक्ट ये मत कर देना
ये डिनोमिनेटर में इसका तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, लेकिन ये भी तो देखो ऊपर भी 2 इंटू 3 हो रहा है, इसलिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे मुझे पता है डायरेक्ट कर देंगे इसको कि यार 5 है और 3 है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होके तो नहीं हो रहा है कुछ। 9 पार्ट 35/50, तो 50 का डिनोमिनेटर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 रेज द पावर n एंड 5 रेज द पावर m की फॉर्म में आ रहा है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50 इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, पीडीएफ में इसे सही कर लीजिएगा, ये मिस्टेक से 15/1600 लिख गया है। 10th और लास्ट क्वेश्चन, 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, 77/210। तो 210 का जब आप डेसिमल डिनोमिनेटर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 के अलावा क्या क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंपली 2/n और 5 रेज द पावर m की फॉर्म में नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो कंटेन क्या कर रहा है 3 एंड 7 एज अ फैक्टर। तो हैंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं तो अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो किस किस के पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट पार्ट 13/3125, तो 13/3125, तो 13 ये लिख दिया। अब इसका हमने क्या करेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा 5555 आएगा। ओके, कितनी बार 5 टाइम्स। अब इसको हमने 13/5 रेज़ द पावर 5 लिख दिया। अब हमें इसे क्या करना है, एक्सपेंशन करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में। जब हमें डेसिमल फॉर्म में करना है तो मैंने क्या बताया था, तो जितनी पावर यहाँ पर है यानी कि 5 रेज़ द पावर 5 है, तो इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से और 2 रेज़ द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब 13 को 2 रेज़ द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इंटू 2 तो यानी कि ये हो जाएगा और इनकी पावर कॉमन 5 यहाँ गई। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है 416 और यहाँ क्या हो गया 10 रेज़ द पावर 5। अब डेसिमल लगा दिए उसके हिसाब से। ठीक है, यानी कि 5 के बाद लगेगा तो 3 है, इसके बाद 2 0 और आएंगे, फिर आपका डेसिमल आ जाएगा। तो 2 0 ये आ गए और फिर ये डेसिमल आ गया। सेकंड पार्ट 17/8, तो 17/8 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो कितना है 2 रेज़ द पावर 3। अब इसे डेसिमल फॉर्म के लिए लाना है तो इसको क्या करेंगे हम 5 रेज़ द पावर 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 इंटू 125 करेंगे तो क्या आएगा 2125 और यहाँ क्या आ जाएगा 10 रेज़ द पावर 3। क्यों 5 इंटू 2 10 हो गया और पावर 3 है, तो यानी कि 3 नंबर के बाद इधर से इस साइड से राइट हैंड साइड से हम काउंट करेंगे। 3 नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे डेसिमल लगा देंगे। तो 1 2 3 यानी कि यहाँ हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो 2.125 आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 64/455, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको कर रखा है कि टर्मिनेटिंग नहीं है, तो इसलिए हम इसके प्राइम क्या डेसिमल एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। ओके, 4 पार्ट 15/1600, अब 1600 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15 का और 1600 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक 5 से आपका ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 रेज़ द पावर 6 इंटू 5। अब यहाँ कितना है 2 रेज़ द पावर 6 है, यानी कि आप जो मल्टीप्लाई करते वो किससे करते 5 रेज़ द पावर 6 से, लेकिन यहाँ क्या एक 5 ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ पे एक 5
1 कैंसिल हो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ दी पावर 5। यानी कि अब जो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है 5 रेज़ दी पावर 5, 5 रेज़ दी पावर 5। तो 3 इंटू 5 रेज़ दी 5 को क्या होता है 3125। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए। और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 रेज़ दी पावर 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9375 अपॉन 10 रेज़ दी पावर 6। अब यहाँ कितने नंबर हैं, ये 4 हैं और हमारी पावर क्या है 6, यानी कि इसके बाद 2 ज़ीरो लगाने के बाद फिर हम क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, ठीक है, और ज़ीरो। तो ये देखिए हमने 2 ज़ीरो लगाए हैं और ये 4 नंबर, ये 6 हो गए टोटल और फिर डेसिमल है। फिफ्थ पार्ट 29 अपॉन 343, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। सिक्स पार्ट 23 अपॉन 2 रेज़ दी पावर 3 एंड 5 रेज़ दी पावर 2। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको भी हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये 3 पावर बन जाएगी और 23 इंटू 5 हो जाएगा और 5 इंटू 2 रेज़ दी पावर 3 हो जाएगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा और ये 10 रेज़ दी पावर 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया 3 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो यानी 511 ये 3 हो गए और डेसिमल लगा देंगे उससे आगे 0, तो 0.115 आपका आंसर। सेवन पार्ट 1/29 अपॉन 2 स्क्वायर 5 रेज़ दी पावर 7, 7 रेज़ दी पावर 5। और ये क्या हो गया आपका नॉन डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन नहीं निकाल सकते। एट्थ पार्ट 6/15, तो 6 को क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3 और 15 का 5 इंटू 3। अब यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2/5 बचा। ओके, अब यहाँ पर 5 रेज़ दी पावर क्या है 1 है, इसका मतलब क्या हुआ आपको इसको डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसकी पावर 1 होगी। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने 2 रेज़ दी पावर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 इंटू 5 10 हो गया, तो 0.4। 9 पार्ट 35/50, तो 35 कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 और 50 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल आउट, क्या बचा 7/2 इंटू 5। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों 2 रेज़ दी पावर 1 यूज़ हो रही है, 5 रेज़ दी पावर 1 यूज़ हो रही है, तो सिंपली 7/10 हो गया, तो ये 0.7। टेंथ पार्ट 77/210, अब ये भी हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए इसका हमारा एक्सपेंशन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, द फॉलोइंग रियल नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है और ये बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर ये रैशनल होते हैं तो आपको ये बताइए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q आपको इसका बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट 43.123456789, तो ये कैसा है टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सिंस दिस नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इट इज़ ए रैशनल नंबर, तो ये कैसे हो गया रैशनल नंबर हो गया, क्यों ये टर्मिनेटिंग है और प्लस नॉन रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की जब कंडीशन बनेगी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की जब भी कंडीशन बनेगी तो उसे हम क्या कहेंगे रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और q इज़ द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ द पावर n 5 रेज़ द पावर m, क्योंकि डेसिमल तभी आएगा जब ये इस फॉर्म में रहा होगा। ठीक है, दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ।
तो 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है और दोनों का हो सकता है। ओके, सेकंड पार्ट 0.120 1200 1200 12 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट। तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। डॉट 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 क्या शो कर रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अभी आगे तक सॉल्व होगा। और नॉन रिपीटिंग भी है। क्यों, यहाँ पर 1 0 आ रहा है, यहाँ 2 0 आ रहे हैं, यहाँ 3 0 आ रहे हैं और यहाँ 4 0 आ रहे हैं। तो 1 2 के बाद 0 क्या है, बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए क्या नॉन रिपीटिंग हो गई। क्या कहा, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग का भी मतलब रिपीटिंग होता है और रिपीटिंग भी आप लिख सकते हैं। तो ना ही ये ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है। तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। थर्ड पार्ट 43.1234567 पे बार। अब बार कितने पर है, जो डेसिमल के बाद का नंबर है उस पे बार है, यानी कि इसके बाद 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आना शुरू हो गया, फिर अगेन यही आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और बताइए रिपीटिंग हो गया, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, यानी कि सेम नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो क्या होगा, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर ऑफ द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म का ये हो गया। एंड is not of the form of 2 raised the power n 5 raised the power m, that is the prime factor of q will have a factor other than 2 और 5। तो इसके अलावा इसके कोई भी फैक्टर हो सकते हैं 2 और 5 के अलावा। तो क्या पता चला हमें कि जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कंडीशन हो गई तो वो रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो इरेशनल नंबर है, और आपका टर्मिनेटिंग ठीक है होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और वीडियोस को बना सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।